तो दोस्तों पीटीटी एग्जाम 2023 की फीस रिफंड को लेके लेटेस्ट अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीटीटी 2022 की फीस रिफंड की प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, यदि किसी कैंडिडेट का किसी बीएड कॉलेज में नंबर नहीं आया है और वो अपना पैसा रिफंड चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीटीटी 2022 की फीस रिफंड की प्रोसेस है वो किस प्रकार कर सकते हो और किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता या फिर जरूरत है वो पड़ने वाली है। अगर आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में पीटीटी एग्जाम 2022 की लगभग सारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। केवल एक जो प्रोसेस है वो अभी तक बाकी थी, वो थी फीस रिफंड की। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट या स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको हो सकता है कि शायद कोई बीएड कॉलेज नहीं मिली हो, तो ऐसे जो कैंडिडेट हैं वो अपनी फीस रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीटीटी के द्वारा उनको फीस रिफंड है वो दी जाएगी। या तो आपने काउंसलिंग के दौरान 5,000 रुपये जमा करवाए हो या फिर आपने 22,000 रुपये भी जमा करवा दिए हो, तो दोनों ही केस के अंदर आपकी फीस है वो रिफंड होने वाली है। लेकिन यहाँ पे पीटीटी के द्वारा फीस रिफंड के कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, वो आपको पहले बता देता हूँ, फिर दस्तावेज और प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, पहली बात देखिए ये जो फीस रिफंड है सभी कैंडिडेट को नहीं मिलने वाली है, कुछ ही केस में मिलने वाली। वो क्या क्या केस हो सकते हैं? पहली शर्त है कि मान लीजिए हो सकता है कि आपने 5,000 रुपये है वो काउंसलिंग के रूप में जमा करवाए, उसके बाद आपको कॉलेज भी आवंटित हो गई हो या फिर नहीं हो, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिली हो, तो ऐसे में आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने मान लीजिए काउंसलिंग के समय 5,000 रुपये की राशि भी जमा करवा दी, आपको कॉलेज भी मिल गई और कॉलेज में रिपोर्टिंग के दौरान आपने 22,000 रुपये की राशि जमा करवा दी, लेकिन आपने उस कॉलेज के अंदर है अपना जो एडमिशन है वो वेरीफाई नहीं करवाया है या फिर अपने दस्तावेज या डॉक्यूमेंट है व्यक्तिगत जाके जमा नहीं करवाए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप फीस रिफंड के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपना एडमिशन भी वेरीफाई करवा दिया, डॉक्यूमेंट है वो भी आपने वेरीफाई करवा दिए, व्यक्तिगत जाके जमा करवा दिए। अब ये सोच रहे नहीं यार जो कॉलेज है बीएड कॉलेज बहुत दूर है, मैं तो बीएड करना ही नहीं चाहता, मेरे किसी काम की नहीं है, मैं तो दुखी हो जाऊंगा, तो ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी प्रोसेस नहीं होगी। अगर आपका एडमिशन वेरीफाई हो चुका है तो आपको ये फीस रिफंड है वो नहीं दी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपका डबल ट्रांजैक्शन हो गया, चाहे तो वो 5,000 रुपये का हो या फिर 22,000 रुपये का हो, और आपका मान लीजिए बीएड में नंबर भी आ चुका हो और आप बीएड भी कर रहे हो, लेकिन आपका डबल ट्रांजैक्शन हो गया, 2 बार पेमेंट कट गया हो काउंसलिंग के समय। फॉर एग्जाम्पल काउंसलिंग के समय आपने 5,000 रुपये की राशि जमा करवाई, एक पेमेंट है वो अनसक्सेसफुली हो गया और दूसरा सक्सेसफुली हो गया। आपके बैंक अकाउंट से तो भैया 10,000 रुपये कट गए ना, लेकिन पीटीटी को कितने चाहिए? केवल 5,000 रुपये। तो ऐसे केस में आप रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हो, या फिर इसी तरह से 22,000 रुपये का डबल ट्रांजैक्शन हुआ है तो भी आप रिफंड के लिए प्रोसेस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मान लीजिए जब ये पीटीटी की अपनी प्रोसेस चल रही थी, कॉलेज रिपोर्टिंग की प्रोसेस चल रही थी, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट या साथी हो सकते हैं जिन्होंने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर के अपने बीएड कॉलेज के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया 2 वर्ष के लिए या फिर 4 वर्ष के लिए, प्रोसेस कैसे भी हो, 2 वर्षीय या 4 वर्षीय हो सकती है, और वहाँ पर उनका बीएड का एडमिशन वो कन्फर्म हो गया हो, तो ऐसे केस में भी आप रिफंड के लिए प्रोसेस या आवेदन वो कर सकते हो। लेकिन ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में आपके बीएड में नंबर आ गया है, तो ऐसी स्थिति में उसका आपको एक प्रूफ है पीटीटी को देना पड़ेगा कि भैया मेरा देखिए इसमें ये एडमिशन हो चुका है, आप मेरे जो पैसे हैं चाहे वो काउंसलिंग के हैं या फिर यहाँ पे कॉलेज रिपोर्टिंग की जो फीस है वो सारी मेरी वापस दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। तो देखिए ये कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, इनको आपको फॉलो करना है, ऐसी स्थिति में आपको फीस है वो मिलने वाली है। और इसके अलावा एक और शर्त है कि मान लीजिए आपको पहली बार आपने काउंसलिंग के समय 5,000 रुपये की राशि जमा करवाई, उसके बाद आपको कोई कॉलेज मिल गई, फिर आपने 22,000 रुपये की राशि जमा करवा दी और उसके बाद आपने अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन कर दिया, और अपवर्ड मूवमेंट के आवेदन करने के बाद दूसरे नए कॉलेज के अंदर आपने व्यक्तिगत जाके अपना एडमिशन वेरीफाई नहीं करवाया और अपने दस्तावेज भी नहीं जमा करवाए, तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी फीस रिफंड के लिए आवेदन वो कर सकते हो। तो ये स्थिति है। बाकी कुछ साथी हमारे ये सोच रहे होंगे कि नहीं यार मैं तो बीएड नहीं करना चाहता और एडमिशन आपका वेरीफाई हो गया, तो वो प्रयास नहीं करे, ऐसी स्थिति में आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। और जब आप आवेदन प्रोसेस करोगे ना तो भी आपके रोल नंबर से आगे की प्रोसेस चलेगी नहीं, ठीक है। चलिए
अब आपको बताता हूं कि आवेदन प्रोसेस है वो किस तरह से आपको करनी है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल यहां पे 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2023 के बीच में आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा। केवल और केवल ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए भी हमारे अलग जो चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, उस पर एक वीडियो आने वाली है। जैसे ही आवेदन प्रोसेस शुरू हो जाएगी ना, उस पर मैं वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा। उसमें हर एक स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको देने वाला हूं कि कहां पर किस चीज का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको क्या वहां पे डालना है या फॉर्म को फिल करना। क्योंकि एक भी गलती आप कर दोगे ना तो आपके पैसे अटक जाएंगे। वो कहते ना कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर वो टूट गया। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। 21 तारीख को है, तकरीबन शाम के देरी शाम तक है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। आप 22, 23, 24 को आराम से अप्लाई हो कर दीजिएगा। अगर उस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ज्ञान कामना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जैसे उस चैनल पे वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी ना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका डायरेक्ट लिंक है वो अपडेट है वो कर दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी वो देता हूं, क्योंकि आवेदन प्रोसेस के समय ये जानकारी देना संभव नहीं है। ठीक है, तो आवेदन है आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, ध्यान रखना। अगर बढ़ती है तो लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो में आपको जरूर जानकारी दूंगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट या दस्तावेज की, कि आपको आवेदन फॉर्म भरते समय किन किन दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों, पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका आइडेंटिफिकेशन, कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस पर आपकी खुद की फोटो है वो चिपकी हुई, वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके खुद का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उसकी फ्रंट पेज की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए बैंक अकाउंट को लेके खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बैंक अकाउंट केवल और केवल कैंडिडेट के नाम ही होना चाहिए। जो स्टूडेंट है जिसने पीटीटी के एग्जाम दी है उसी के नाम का होना चाहिए। मम्मी पापा, भाई बहन, यार दोस्ती, किसी दूसरे का बैंक अकाउंट नहीं चलेगा, मान्य नहीं होगा। अगर अभी तक आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो किसी भी बैंक में जाके आप अपना बैंक अकाउंट है वो ओपन करवा लीजिएगा। उसके बाद ही आपको आवेदन प्रोसेस वो करनी है, क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन करवाने में 1-2 दिन का टाइम लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। तो जल्दी से करवा लीजिएगा बिना किसी देरी किए। अब यहाँ पे कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि सर, जब हमने पीटीटी का आवेदन किया था तो उस समय तो आवेदन में हमने अपने मम्मी पापा, भाई बहन के जो बैंक अकाउंट की डिटेल वो डाल दी, और अब आप ये बोल रहे हो कि आपके खुद की बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? भैया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फीस रिफंड के लिए प्रोसेस है वो करवाई जा रही है पीटीटी के द्वारा। तो ऐसे में आपका खुद का डाटा होगा ना और वो मैच होगा तो ही आपके अकाउंट में पैसे आने वाले। अब कुछ साथियों का ये भी सवाल हो सकता है, सर इतना लफड़ा क्यों किया, मम्मी पापा तो हमारे हैं ना, उनके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाए, और आखिरकार पैसे भी उन्होंने दिए। तो भैया देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, पिछले 2-3 साल में क्या हुआ था कि जैसे पीटीटी की फीस रिफंड की प्रोसेस चली थी ना, तो देखिए जो ई मित्र वालों ने अपने खुद के बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल दिए और पैसा उनके अकाउंट में आ गया। और पैसा आने के बाद भैया जिस कैंडिडेट के वो पैसे थे उनको उन्होंने लौटाए नहीं, चुकाए नहीं, और ऐसे में वो बार बार पीटीटी को परेशान करते रहेंगे, सर हमारी फीस रिफंड क्यों नहीं दे रहे हो, और भैया लीगली काम हो गया। तो ऐसे में भैया यहाँ पे पीटीटी जो कार्यालय वो अवेयर हो चुका है कि अब पैसे देने हैं तो केवल और केवल स्टूडेंट के अकाउंट में देने हैं, भले उसका कोई भी रिश्तेदार नातेदार कुछ भी क्यों ना हो, किसी के अकाउंट में नहीं देंगे, स्टूडेंट के या कैंडिडेट के खुद के बैंक अकाउंट में देंगे। ठीक है, तो वो खुलवा लेना। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंपलसरी चीज जो कि मस्ट है वो है ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास होनी चाहिए। देखिए, आपके पास फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, चालान नंबर आपके पास मिल जाएगा, लेकिन जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में होती है, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो भैया उसका जुगाड़ कर लीजिएगा जैसे तैसे करके मित्र वालों से, जहां से आपने आवेदन फॉर्म भरा था ना, ई मित्र से भरवाया, तो उनसे संपर्क कीजिएगा। ठीक है, अगर आपने खुद की अपने नेट बैंकिंग के द्वारा, ऑनलाइन यूपीआई के द्वारा आपने पैसे कटवाए तो भैया अपना जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल है उसमें देख लीजिएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उसमें देख लीजिएगा, वहां पर आपको ट्रांजैक्शन आईडी वो मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो संबंधित बैंक अकाउंट में, जहां पे आपका बैंक अकाउंट है, उस ब्रांच में व्यक्तिगत चले जाएगा और मैनेजर से पूछ लीजिएगा कि सर इस डेट को ये ट्रांजैक्शन हुआ था, इसके ट्रांजैक्शन आईडी नंबर दो, पैसे रिफंड लेने हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी होना कंपलसरी, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला, बस और कुछ आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, आपके पास फॉर्म नंबर है, चालान नंबर है। ठीक है, चालान नंबर भी आपकी जरूरत है, जो कि आपके पास है, क्योंकि जब आपने 5,000 रुपए की राशि जमा करवाई और वो प्रिंट आउट निकाला, उसमें तो वो चालान नंबर आ जाते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन नंबर नहीं आते। तो ट्रांजैक्शन नंबर अलग से आते हैं, जिस समय आपने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली किया था तो स्क्रीन पर उसको प्रिंट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होते हैं जो उसको प्रिंट नहीं करते, अब उनके सामने बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो ये काम पहले आप कर लीजिएगा। ठीक है,
आवेदन प्रोसेस शुरू होगी तब इनकी आपको जरूरत है वो पड़ने वाली, बस बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं। आवेदन प्रोसेस होगी तो जल्द से जल्द इसकी जानकारी हमारे दूसरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके अलावा रिफंड को लेके आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।